मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला स्वाधारा रचित करणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने घाती कर्म अघाती कर्म इनके बारे में विस्तार से पढ़ा। ये भी जाना कि जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो घातीय कर्म में तो होती ही नहीं है, अघातीय कर्म में ही किंचित पाप और पुण्य होते हैं। इसलिए घाती कर्म की सभी प्रकृतियां निश्चय ही पाप बंध का कारण होती हैं। और उनमें से जो मोहनी कर्म है, जब उसका उदय होता है तभी तभी नवीन कर्म का बंध होता है, और किसी कर्म के उदय में नवीन कर्म का बंध नहीं होता। उसके पीछे जो मोहनी कर्म का बैकग्राउंड होता है, उसी से वो सारे जो हमारे आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं हैं, उस तरह के परिणाम होने से ही नवीन बंध होते हैं। काशायिक परिणामों से बंध होते हैं, ये बंध पढ़ा। अभी आवादा काल के बारे में हमने पढ़ा था कि जब कोई कर्म उदय में आता है, बंधने से लेकर उदय में आने के बीच तक का जो अंतराल होता है उसे आवाधा काल कहते हैं। ये हम पढ़ रहे थे। आयु कर्म के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे 8 अपकर्ष काल होते हैं जिनमें नवीन आयु का बंध होता है, और अगर बंध नहीं होता उस काल में तो अंतर मुहूर्त में मरने के अंतर मुहूर्त पहले तो बंध अवश्य ही दूसरी गति का होता है। हमने ये भी जाना कि विग्रह गति में जीव कब तक आहारक कब तक अनाहारक रहता है और कब आहारक होता है। तो अपन इसी बात को और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमने ये जाना था। कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों के पूर्ण आयु के त्रिभाग होते हैं, परंतु भोग भूमि के मनुष्यों और तिर्यंचों की आयु के 9 महीने शेष रहने पर उसमें 8 अपकर्ष होते हैं। देव और नारकी जीवों की आयु के 6 महीने शेष रहने पर आयु बंध प्रारंभ होता है और उसमें त्रिभाग होते हैं, है ना। देव और नारकी जीवों की आयु के 6 महीने शेष रहने पर नवीन आयु का बंध होता है। इस कारण बहुत लोग एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि परिणाम ठीक रखो, आयु बंध कब होगा क्या भरोसा। परंतु अच्छी आयु के चक्कर में एक सेकंड। कर्म भूमि के मनुष्यों और तिर्यंचों के योग। इस कारण बहुत लोग एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि परिणाम ठीक रखो, आयु बंध कब होगा क्या भरोसा। परंतु अच्छी आयु के चक्कर में मिथ्यात्व और रागदेश की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। आयु सुख दुख का कारण नहीं है, परंतु मोह राग द्वेष ही दुख का मूल है। स्वयं दुख रूप है, उसके कारण आठों ही कर्म बनते हैं, और बंद उदय का यह चक्र अनादि से अनंत काल तक चलता ही रहता है। अब कितनी स्थिति होने पर कितना आवादा काल रहेगा उसकी चर्चा करेंगे।
इसका प्रमाण है, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की स्थिति वाले कर्म में 100 वर्ष आबादा काल होता है। देखो आबादा काल की जो उन्होंने एक वो प्रोपोर्शन दिया है कि मान लो कि लंबा आयु बंधनी है, एक कोड़ा कोड़ी सागर की वर्ष की स्थिति वाला जो कर्म है वो कितने साल बाद उदय में आएगा। तो बोल रहे हैं कि है 100 वर्ष आबादा काल होता है। कोड़ा कोड़ी का अर्थ है करोड़ गुणा करोड़। 1 करोड़ में एक अंक के बाद 7 बिंदी होती है। कोड़ा कोड़ी में एक अंक के बाद 14 बिंदी होती है। कितने सागर वर्ष अर्थात एक सागर वर्ष, दो सागर वर्ष, तीन सागर वर्ष और एक कोड़ा कोड़ी बार सागर वर्ष जितनी स्थिति। यानी सोचो ये कितना काल है, अनंत काल है। कोड़ा कोड़ी करोड़ गुणा करोड़। आयु बिना अन्य 7 कर्मों में आवाजा काल का ये प्रमाण है। आयु को छोड़ करके बाकी के 7 कर्मों में इस तरह का बंध होता है। जो आपने बंद किया अभी वो इतने साल के बाद में फिर उदय में आता है। और ये उसका प्रोपोर्शन देखो, तो लंबी लंबा आपका बनना होगा तो उतना अंतराल लंबा हो। तो जैसे किसी की 60 साल की आयु में उसने कोई कर्म बांधा, और ऐसा कर्म बांधा कि सारा जगत कह रहा है कि इसको तो इसको बहुत इसका बुरा फल मिलने वाला है। अभी 60 साल की एज में बांधा और मान लो उसकी 90 साल की आयु है, तो 30 साल तक तो लोगों को कुछ देखने में आएगा ही नहीं कि इसको किसी तरह का फल मिला। तो एक गलत मैसेज भी लोगों को जा सकता है कि भैया हमने तो देखा है कि बुरे से बुरे काम करने वाले भी पकड़ में नहीं आते और उनका कुछ भी नहीं होता। कभी हम बोलते हैं कि जो सिस्टम खराब है, पुलिस सिस्टम खराब है, जुडिशरी सिस्टम खराब है, जिसकी वजह से उनको सही टाइम पर उनका कोई फल मिलता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारा प्रकृति का नियम है। जितना विवत्स कर्म किया जाता है उतने थोड़ी देर बाद, ये 30 साल बाद ये पर्याय निकल गई, अब अगली पर्याय में उसका जो है फल आया। तो इस पर्याय के सारे उसके लोग तो भूल जाएंगे ना कि क्या हुआ था। तो हमारे कहने में यही आता था कि प्रकृति में भी अन्याय चलता है, यहाँ भी जो कोर्ट में कचहरी में ऐसा होता है, लेकिन सब जगह अन्याय होता है। यहाँ हमें देखने में भले ही लगता है कि ये विलम्ब हो रहा है, लेकिन वो जब तक वो अवधा काल पूरा नहीं होता तब तक उसको वैसा फल मिलता नहीं। तो ये आ गया इसका। तीव्र मिथ्यात्व के कारण जीव अधिक से अधिक स्थिति वाला मिथ्यात्व कर्म का बंध करता है। तब उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर होती है ना। तीव्र मिथ्यात्व के कारण जीव अधिक से अधिक स्थिति वाला दर्शन मोहिनी कर्म का बंध करता है। तो कितना होता है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। 7,000 वर्षों के बाद, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी वाले की आबादा काल क्या रहेगा, 7,000 वर्षों के बाद उसका उदय काल प्रारंभ होता है। तो 7,000 साल में हमारी कितनी पर्याय चली जाएंगी। तो हम कह ही नहीं सकते कि उसका जो है उसका उसको कुछ फल मिला है इस पर्याय। ये पर्याय तो छोटी सी पर्याय है। तो ये बोला उसके पश्चात 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्ण होने तक उसका उदय निरंतर चलता रहता है। एक समय के मिथ्यात् परिणाम का यह फल है, तो अनेक समयों में बंधे हुए मिथ्यात् का फल कैसा होगा, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। सागर का नाम सुनने की तैयारी है तुम्हारी, तुम्हारा महासंगणक यानी कंप्यूटर, तो भी इसका गणित नहीं समझ पाएंगे। इसका थोड़ा सा नमूना देखो। मैं केवल स्थूल कथन ही करूंगी, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। 1 योजन व्यास, ये अपन ने सुना हुआ उदाहरण है। 1 योजन डायमीटर, 1 योजन गहरा गोल कुंड या गड्ढा तैयार करो। यह सब अपनी कल्पना में ही करना है। 4 कोस का 1 योजन होता है। 4 कोस का यानी 4 कोस तो गहरा, और कितना, इतना ही डायमीटर उसका। यह साधारण कोस या योजन नहीं है, महायोजन है। 4 कोस मतलब 8 मील। 8 मील नीचे गहरा और 8 मील का डायमीटर, इतना बड़ा गड्ढा। यह गर्त, इस गड्ढे को अति मुलायम रोम खंडों से ठसाठस भर देना। ये बोलते हैं हाल हाल के जो पैदा हुआ जो मेंढा होता है, वो मेंढे के बच्चे का
के रोम, उतने बारीक बारीक रोम आप काट के उसमें कल्पना में उनको उससे भर दें गड्ढे को, तो सोचो कितने रोम उसमें डलेंगे तब वो गड्ढा भरेगा। और उसको ठसाठस भर देना। रोम खंड का अर्थ भी जान लो। उत्तम भोग भूमि में जन्मे हुए 7 दिन से कम उम्र वाले मेंढे के बालक के बालों का अग्रभाग, कि जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, उसे रोमखंड कहते हैं। भोग भूमि के जीवों के बाल का अग्रभाग अपनी कर्म भूमि के बाल के अग्रभाग से 4096वां भाग जितना पतला होता। यानी उसका परिमाण भी बता दिया। इतने पतले पतले जो केश हैं, उनके अग्रभाग को, मतलब इतना छोटा टुकड़ा करो उसका कि वो उसके बाद उसमें टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसे टुकड़ों से उसको लबालब भरना है। कितना? 8 मील गहरा और 8 मील डायमीटर का गड्ढे को। उस गड्ढे में कितने रोमखंड समा सकते हैं उसका भी गणित है, परंतु हम उसे छोड़ देंगे। 45 अंक प्रमाण यह संख्या है। देखो पूरा गणित कैलकुलेट किया हुआ है हमारे। कंप्यूटर भी क्या करेगा, बोले वो जो संख्या आएगी वो कितनी 45 अंकों में आएगी। हर 100 साल बाद एक रोमखंड निकालते जाना। अब वो भर गया ठसाठस गड्ढा, और उसमें 100 साल के बाद में एक बाल निकाल। जब ये गड्ढा पूरा खाली हो जाएगा, तब उतने काल अवधि को एक व्यवहार पल्य कहते हैं। पल्य यानी गड्ढा, गर्त यानी गड्ढा। उसकी उपमा देकर यह प्रमाण बताया है। इसलिए पल्य, सागर आदि उपमामान के प्रकार हैं, यानी ये अलग अलग उसके स्केल हैं। इतनी जब वो गड्ढा खाली हो जाए, तब उसको एक व्यवहार पल्ली कहते हैं। ठीक है ना। फिर व्यवहार पल्ली के रोमखंड के प्रमाण को असंख्यात करोड़ वर्षों के समयों से गुणा करने पर उद्धार पल्ली के रोमखंडों का प्रमाण निकलता है। और इसे असंख्यात वर्षों के समयों से गुणा करने पर अद्धा पल्ली के रोमखंडों की संख्या निकलती। प्रत्येक पल्ली को 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा करने पर अपना अपना सागर का प्रमाण होता है। अब देखो नीचे उन्होंने बताया कि कितना कितना प्रमाण है। अर्थात असंख्यात व्यवहार पल इज इक्वल टू 1 उद्धार पल, असंख्यात उद्धार पल इज इक्वल टू 1 अद्धा पल, 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल इज इक्वल टू 1 व्यवहार सागर, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य इज इक्वल टू 1 उद्धार सागर, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य इज इक्वल टू 1 अद्धा सागर। ये अपने समझ से बाहर। कर्मों की स्थिति अद्धा सागर में नापी जाती है। सागर अर्थात लवण समुद्र की उपमा देकर यह संख्या समझाई है। देव और नारकी जीवों की आयु सागरों वर्ष की होती है। उनमें उत्कृष्ट आयु 33 सागर वर्ष है। हाँ, 33 सागर मतलब क्या है कि जैसे एक सागर है, पूरा समुद्र है, और उतने डायमेंशन का जो समुद्र है उससे 33 गुना समुद्र, 33 टाइम्स बड़े समुद्र की कल्पना करना। उसमें जितना जल है उतनी उसकी आयु का के पल है। मनुष्य और तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु ओग भूमि वाले जीवों की 3 पल्य होती है। मनुष्य और तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु भोग भूमि वाले जीवों की, भोग भूमि के जो मनुष्य और तिर्यंच हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु 3 पल्य होती है। और पल्य की अपने डायमेंशन ऊपर पड़ी है ना, ये पल्य ऊपर है। असंख्यात व्यवहार पल्य का एक उद्धार पल्य, और ये सब जो ये गुणा करके आया, इस तरह से आया। कर्मों की स्थिति अद्धा सागर में नापी जाती है। अच्छा, देव और नारकी जीवों की आयु सागरों वर्ष की होती है। उनमें उत्कृष्ट आयु 33 सागर वर्ष है। किनकी? देवों की सर्वार सिद्धि में सर्वार सिद्धि के देवों की आयु 33 सागर वर्ष होती है। और इसी तरह साथ में नरक की जो आयु है वो 33 सागर वर्ष तक के वो नारकियों की आयु होती है। इतने समय तक कैद है वो उस पर, उन पर्यायों, निकल नहीं सकते। उसकी तुलना में हमारा यह मनुष्य भाव कितना अल्प है। उसका एक एक समय मूल्यवान है। हमारे पास तो समय कितना है। हाँ, आपने देखा होगा कि 184 लाख का पूर्व की आयु थी, और पूर्व तो और भी ज्यादा, आदिनाथ भगवान का करोड़ों करोड़ों वर्षों तक। इसलिए बोलते हैं उनने 1000 साल तक किया साहब, और महावीर स्वामी तो ने कुल 12 साल किया। लेकिन वो जो उनका
1,000 साल था, वो किसका परसेंटेज निकालना। 84 लाख पूर्व की उनकी आयु में से 1,000 साल कितना नगण्य हुआ। उसके मुकाबले में ये 72 साल की इनकी आयु थी महावीर स्वामी की, उसमें से 12 साल बहुत ज्यादा है परसेंटेज वाइज। तो जिसकी जितनी आयु होती है वैसे उसका उतना लंबे लंबे पोर्शन उसमें जाते हैं। बहुत लंबी आयु, 17,000 साल की वर्ष की आयु तो रामचंद्र जी की थी, जबकि वो मुंशी व्रतनाथ के काल में हुए थे। तब तक तो आयु काफी कम होती चली गई। तो अभी देखो एक मुख्य बात इंपॉर्टेंट क्या आ रही है कि उसकी तुलना में, यानी जो इन सब की तुलना है, हमारा ये मनुष्य भाव कितना अल्प है, उसका एक एक समय मूल्यवान है। अनादि काल से इस जीव ने अनंत भाव धारण किए, परंतु अपने को पहचानने का कार्य किया नहीं, वो रह गया। वह कार्य इसी भाव में करना है, नहीं तो और अनंत काल तक भटकना पड़ेगा, चतुर्गति में घूमना। हम कहते हैं भैया जल्दी से कर लो, आयु बहुत थोड़ी है। एक पल, क्या बोलते हैं ना वो ध्यानत राज, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जम मुख बीच में। एक घड़ी भी मत भूल जाना, तुम्हारी आयु यमराज के जबड़ों के बीच में है ना। यमराज तो कहने की बात है, मतलब यमराज से अर्थ है मृत्यु का। तो इसलिए बहुत समय कम है हमारे पास, समय है ही नहीं। अपन बोलते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है साहब, अभी तो मौज मस्ती करना। अभी पुण्य करेंगे और स्वर्ग में जन्म लेकर वहां से तीर्थंकरों के समूह शरण में जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसा कहने वाले मिलेंगे, अभी पुण्य करेंगे और स्वर्ग में जन्म लेकर वहां से तीर्थंकरों के समूह शरण में जाएंगे। इस प्रकार कहने वालों के बारे में अचरज लगता है। जो लोग वर्तमान के फालतू संयोगों का लक्ष्य ममत्व छोड़कर शास्त्राभ्यास करके पुरुषार्थ नहीं करते, क्या वे स्वर्ग के ऐश्वर्य का ममत्व छोड़कर इनके पीछे लगने वाले हैं। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा। ये लोग बड़े आराम से कह देते हैं भाई साहब अभी पुण्य करेंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, वहां पे जन्म देव बनेंगे, तीर्थंकरों के समशरण में चले जाएंगे, बस आनंद ही आनंद है, फिर वहीं से मोक्ष चले जाएंगे। उनको ऐसा बनाते हैं वो, जैसे उन्होंने पूरा रूट बना दिया है, उसके हिसाब से ही सब होने वाला। तो इसके लिए उन्होंने कहा जो लोग वर्तमान के फालतू संयोगों का लक्ष्य ममत्व छोड़कर शास्त्राभ्यास करके पुरुषार्थ नहीं करते, यानी इतने सुंदर संयोग में भी अगर आपने शास्त्राभ्यास पुरुषार्थ नहीं किया, तो स्वर्गों के सुख तो मैं उनमें तो आदमी पागल हो ही जाएगा, उनको कैसे छोड़ेगा। है ना। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि जो देव होते हैं, वो मरण के से 6 महीने पहले जब उनकी मंदार माला मुरझाती है, जब उन्हें एक सिग्नल आता है कि अब ये देह पर्याय छूटने वाली है, तो बिलक बिलक करके रोते, और परिणाम स्वरूप अपने बिगड़े हुए परिणामों के कारण देव गति से एकेंद्रीय गति में चले जाते। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि यह एक हिसाब से आप देखें तो हमारी ये पर्याय बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि ये हमें बहुत थोड़े समय में ही हमारी ये पर्याय पूरी हो जाने वाली। हमें लंबे समय तक 84 लाख पूर्व तक या इतने साल तक संसार में रहने की जरूरत नहीं। यही पर्याय सुधर गई तो दो दो तीन पर्याय के अंदर अंदर मोक्ष हो सकता है। और छोटी छोटी पर्याय पंचम काल का। हाँ, इसमें एक और चीज छूट गई। कुछ लोग विदेश क्षेत्र में जन्म लेने के सपने देखते हैं जिसे आगामी एक भाव की वांछा है, उसके अभिप्राय में अनंत भाव करने की इच्छा छिपी हुई है। हाँ, देखो क्यों क्यों छुपी हुई है। कि पंचम काल का भरत क्षेत्र का जीव सम्यक के साथ मरकर विदेश क्षेत्र में जन्मेगा नहीं। देखो रूल समझना। वर्तमान में भरत क्षेत्र में जहाँ हम रह रहे हैं, वहां पे अगर मान लो हम सम्यक्ति हो गए, सम्यक धारण कर लिया, तो हम विदेश क्षेत्र में जन्म नहीं लेंगे। ये नियम। सम्यक्त होने के बाद आयु बंध किया हो तो स्वर्ग में देव होगा। सम्यक के पहले आयु बंध किया हो तो भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंच या पहले नरक का नारकी होगा। सम्यक के पहले अगर बंद किया,
हो सकता है कि मिथ्यात्व के साथ मरकर पहले मनुष्य आयु बांधी हो, विदेश क्षेत्र में जन्म लेगा, परंतु वह भी दुर्लभ है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह जीव इस भाव में तो मिथ्यात्वी ही रहना चाहता है। यानी जिसने आराम से कह दिया कि हम तो साहब विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहां से तपस्या करके मोक्ष से चले जाएं, तो वो कह रहे हैं इस बात की गारंटी है कि अगर आपको विदेश क्षेत्र में जन्म आपका होगा, तो इस पर्याय में आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि सम्यक्ति जीव का जन्म विदेश क्षेत्र में ना होकर देवगति में होता। तो आप बोलो साहब हमको तो चलेगा, तो क्या चलेगा, मतलब मिथ्यात्व के साथ ही जाएंगे। मिथ्यात्व के साथ जा करके विदेश क्षेत्र में भी जब उत्पन्न होंगे, तो हमारी कोई गारंटी नहीं कि हम वहां से उस तरह का तपस्चरण आदि करने में की सामर्थ होगी या हम समय दृष्टि हो ही जाए। यह जीव अनादि काल से आज तक अनंत बार तीर्थंकरों के समूह में जाकर लौटा है, अनंत बार बाह्य मुनि पद धारण करके सम्यक के अभाव में अभी तक भव भ्रमण ही करता आया है ना। बोले हम तीर्थंकरों के समूह में जाया करेंगे, तो तुम गए हो, अनंतों बार गए हो और अनंत बार मुनि पद धारण किया, लेकिन कैसा मुनि पद धारण किया, भावलिंगी नहीं, संत द्रव्यलिंगी संत होकर के ही वो मुनि पर्याय खोदी। इसलिए अभी तक भव भ्रमण ही करता आया सम्यक्त के अभाव। सम्यक प्राप्ति के सभी साधन, संगी पंचेंद्रिय पना, ज्ञान का उघाड़, कषायों की मंदता, जिनेन्द्र कथित सत्य उपदेश, इस उपदेश का मर्म बताने वाले ज्ञानी जीवों का सत समागम आदि सब कुछ मिलने पर भी जो भविष्य के वायदे करता है, उसका कल कभी आता ही नहीं। कायम के लिए, हमेशा के लिए यह कार्य जीव अगले भाव में करने के लिए छोड़ देता है? ये जीव क्या बहाने बनाता है कि फिर देखेंगे साहब, अगले भाव में देखेंगे। हमेशा के लिए कार्य जीव अगले भाव में करने के लिए छोड़ देता है। अस्तु सागर में नहीं, परंतु सागर के विषय पर से हम कहें कि कहीं बहते चले गए, है ना, परंतु इस भाव सागर में ना बहकर ना डूबकर उसका किनारा इसी भाव में पा लेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प हम करें। यानी हम वो सागरों में अब रुलने वाले नहीं। बहुत भूल हो गई हमसे, अनादिकाल से ये भूलें चलती आ रही हैं, जिसके कारण हम इस भव सागर में डूबते उतराते चले आ रहे हैं। लेकिन अब संकल्प ये किया जा रहा है कि अब मैं इस पूरे रहस्य को समझ गया हूँ, अब सागरों तक की नौबत आने वाली नहीं। कुछ ही वर्षों की बात है कि मैं सम्यक धारण करूंगा और अवश्य ही परम पद को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़। ठीक है, इस तरह हमारा ये वाला अध्याय भी खत्म हुआ। अब देखो नो कर्म की बात आ रही, पहले घाती अघाती कर्म हमने पढ़े थे मुख्य रूप से। अब ये नो कर्म है, नो कर्म क्या है इसके बारे में लोगों को बहुत क्लैरिटी नहीं है। नो कर्म, उनकी बंद स्थिति और उदय, पहले हमने उसका पढ़ लिया था घाती अघाती के बारे में, अब नो कर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, सागर का नाप और कर्म का गणित पढ़कर कंटाला तो नहीं आया ना। किसी का रोज करोड़ों रुपयों का व्यवहार चलता होगा तो उसे कितना उत्साह आता होगा, है। उसकी बातें सुनने वाला भी उत्तेजित होता है जब वो सुनाता है कि भाई साहब मेरा लगभग 1 करोड़ रुपए की रोज की आमदनी है। बोले रोज की आमदनी है? तो हाँ। तो बोले फिर कैसे करते हो व्यवस्था, तो फिर वो बहुत जोश में भर के सुनाता है। 1 करोड़ आता है, फिर ऐसे 30 करोड़ हो जाता है, और फिर मैं उसको यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, फिर वहां से और पैसा आता है। तो बोल रहे हैं कि जब वो, चूंकि उसमें हमारा बहुत राग होता है ना, तो इसलिए सुनने वाला सुनाने वाले दोनों को ही उसमें बड़ी उत्कंठा होती है, बड़ी रुचि पूर्वक ये वार्तालाप होता है। तुम्हें करोड़ों और अरबों संख्याओं का ही इतना आकर्षण होगा, तो जिनागम का अध्ययन जरूर करना। यहाँ तो सारी चीजें असंख्यात, अनंत, पल्य, सागर आदि में ही नापी जाती हैं। यहाँ तो अनंतों में कारोबार चलता है ना। यहाँ 2-4 रुपए में नहीं चलता, अनंतों में चलता है। सबसे महत्व की बात याद रखो कि मेरी समझ में नहीं आता ऐसा विकल्प भी, विचार भी मन में नहीं लाना।
मेरी समझ में नहीं आया, यह बात किसकी समझ में आई? है, हम कहते हैं साहब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये कौन कह रहा है? ये तो समझ आई ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो इसलिए उन्होंने बोला, मेरी समझ में नहीं आया, यह बात किसकी समझ में आई? तुम्हारी की पड़ोसी की? यह जिसकी समझ में आई वही तो तू स्वयं है। आगम ज्ञान भी तुम्हारी समझ में अवश्य आएगा, क्यों नहीं समझेगा? ये जिन्होंने ये किताब लिखी है, डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने, ये खुद एमबीबीएस डॉक्टर है, आपको बताया था पहले। उनके पति जो है एक स्टूडियो चलाते थे, वो स्टूडियो भी उन्होंने बंद कर दी, इन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद कर दी। तो ना तो उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था जिसमें गणित आदि पढ़ाया जाता है, और ना ही कोई कॉमर्स वगैरह था। डॉक्टर एक कोई इन सब से बहुत दूर। तो ये बोलते हैं कि हमको भाव आया कि हम गुम्मट सार ग्रंथ पढ़ें। तो वो पढ़ने के लिए 2-3 बार पढ़ा, उनके कुछ भी समझ में आया नहीं। लेकिन उनका संकल्प था कि इसे समझ के रहेंगे। तो उस संकल्प के वशीभूत होकर उन्होंने बिना समझे भी बार बार उसका अध्ययन किया संकल्प पूर्वक। और एक दिन ऐसा आया कि वो उस विषय में निष्णात हो गई, और उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका वो खुद लिखी एक दूसरी, और बहुत मोटी मोटी 2 वॉल्यूम में, कर्मकांड के 2 वॉल्यूम और जीव कांड के 2 वॉल्यूम। और उसका जो गणित उसमें आया, गजब का गणित है, अपन जब पढ़ेंगे आपको सैंपल मिलेगा, वो अपनी समझ से बाहर। और उन्होंने ये डॉक्टर होते हुए भी उसको समझा, और लिख करके उसके एग्जाम्पल से हमें समझाने का प्रयत्न। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, आगम ज्ञान भी तुम्हारी समझ में अवश्य आएगा, क्यों नहीं समझेगा? मैं तो केवल ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण ज्ञान का घनपिंड हूँ। और उसमें से सादी अनंत काल तक, सादी अनंत काल कौन सा होता है? एक तो अनादि अनंत काल है, एक सादी अनंत काल है। सादी अनंत के काल का अर्थ क्या है? कि जब जीव सम्यक दृष्टि हो गया अनंत काल की मिथ्यात्व दशा के बाद में, जिस समय जीव सम्यक का धारी हुआ, वहां से शुरू करके सादी अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्यायें निरंतर निकलने वाली हैं। फिर फिर भी मैं वैसा का वैसा अनादि अनंत विराजमान हूँ और रहूंगा, इस बात का पता चले तो उसकी तुलना में इस अल्प श्रुत ज्ञान की क्या चिंता करनी, है ना? जब मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, तो केवल ज्ञान होने के बाद में कितने साल से वो केवल ज्ञान चल रहा है, तो कितने काल तक चलता रहेगा, और मैं कब तक रहने वाला हूँ? बोले कितना भी काल मिथ्यात्म पहले गुजर गया सो गुजर गया। जिस समय सम्यक दर्शन हुआ और फिर केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद में वो जो अनंत अनंत देव है, अनंत जीव राशि है, अनंत जो सिद्ध राशि है, वो अनंत काल से वैसे ही विद्यमान है। ठीक है, अपने स्वभाव, और वो इसका अर्थ क्या है, ये मेरा स्वभाव है। अनादि काल से अनंत काल तक सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान रूपी पर्याय में निरंतर बने रहना, अनंत काल तक बने रहना, फिर कोई व्यवधान नहीं आएगा। ऐसी अवस्था, ऐसा स्वभाव वो सबका है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अपने को कम करके मत आको कि साहब मेरे समझ में नहीं आया आ रहा है, या मैं समझ नहीं पाऊंगा। बोले रे तुम तो इतने अनंत ज्ञान के धनी हो, जिसमें से केवल ज्ञान की किरणें निरंतर निकलने वाली। अपने स्वभाव का ही इनकार मत करना। शुद्ध ज्ञान की यह पर्याय भी अपने ज्ञान स्वभाव में से ही निकलती है, शास्त्र वाचन में से या शब्दों में से नहीं निकलती, है ना? क्योंकि जो पर्याय जिस द्रव्य की है वह द्रव्य ही उसका करता है, अन्य कोई नहीं है। क्या समझा रहे हैं इससे? कि अपने आप को कमजोर मत समझना, मैं तो केवल ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण ज्ञान का घनपिंड हूँ। यानी भले ही मुझे किसी पर्याय में कुछ बात समझ में ना आए, तब भी उससे निराश मत होना, क्योंकि वो ना समझने वाली स्थिति जो बहुत थोड़े से काल की है, और समझने वाली स्थिति जो आने वाली है वो अनंत काल तक चलने वाली है। इसलिए कहीं भी निराश मत होना, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो जो द्रव्य जिस द्रव्य की है, जो पर्याय जिस द्रव्य की है वह द्रव्य ही उसका करता है, अन्य कोई नहीं।
यानी मैं ज्ञान स्वभाव का धनी हूं, तो ज्ञान मुझ में प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा, इसलिए आश्वस्त रहो। कर्म के परमाणु कितनी संख्या में आते हैं और कितने प्रमाण में किस तरह उदय में आते हैं, यह बड़ा मनोरंजक विषय है। जिस तरह कर्म में निषेक रचना होती है, उसी तरह शरीर में यानी नो कर्म में भी निषेक रचना होती है ना। निषेक रचना आपने बताई थी ना, ये जो परमाणु है वो ऐसे सीरियल वाइज जो है वो, उनकी वो लग जाती है, थप्पी जैसे कहते हैं ना, ढेर। तो उसमें पहले इतने, पहली बार में जब आएंगे तो इतने कर्म परमाणुओं का उदय होगा, फिर दूसरी बार ऐसे जो कैसे बोलना चाहिए, घटते हुए परिमाण में कोनिकल फॉर्म में ऐसे रहते हैं। अब इस बात से परिचित हैं कि जब जीव मरकर प्रभव की ओर गमन करता है, तो विग्रह गति में उसके कारमान और तेजस शरीर होते हैं। विग्रह गति का काल 1 से 4 समय है ना। मोड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो 3 मोड़ वाले को 4 समय लगते हैं, 2 मोड़ वाले को 3 समय लगते हैं, 1 मोड़ वाले को 2 समय लगते हैं, और ऋजु गति में जाने वाले के बिना मोड़ वाले का 1 समय में कार्य संपन्न हो जाता है। लिखा है उसमें से ऋजु गति वाला जीव उसी समय में नो कर्म आहार ग्रहण करता है। हाँ, नो कर्म आहार कौन से होते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे। अर्थात शरीर आदि संबंधी अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करता है। नो कर्मों से क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो ये नो कर्म मतलब एक वे परमाणुओं की वो जाति विशेष जो मुख्य कर्मों के बनाने में नहीं काम आते, बल्कि जिनसे शरीर आदि का निर्माण होता है, ऐसे परमाणुओं को, ऐसे परमाणुओं की वर्गणाओं को नो कर्म वर्गणाएं कहते हैं। कर्म जो मुख्य कर्म है, 8 प्रकार के कर्म है, उनको छोड़ करके और बाकी की जो चीजों का जो निर्माण होता है, और एक मतलब कर्माण शरीर को छोड़ करके वो सब का निर्माण नो कर्म वर्गणाओं से होता है। तो उसके बारे में आपको परिचय दिया जा रहा है। ऋजु शरीर आदि संबंधी अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करता है। पानी मुक्ता 1 मोड़ वाले जीव पहले समय में अनाहारक रहकर दूसरे समय में आहारक होते हैं। क्यों क्यों हो जाते हैं आहारक? क्योंकि सब जीवों को अपनी अपनी पर्याय के योग्य शरीर मिलने वाला है। तो एकेंद्रीय पर्याय में जाने वाला है, तो उसके अनुसार उसको जहां पे अभी वर्तमान में विद्यमान है, वहां से वो जीव जाएगा, और जिस जगह उसको जन्म लेना है उस जगह पे सीधी गति में जाएगा या मोड़ लेकर के जाएगा। और जब वहां उत्पन्न होने की जिस जगह पहुंचने वाला होगा, तो उस समय उसको नो कर्म का संयोग होगा, जिससे उसके उस शरीर की रचना होगी, उस जो शरीर में वो जाने वाला। तो पाणी मुक्ता यानी 1 मोड़ वाले जीव पहले समय में अनाहारक रहकर दूसरे समय में आहारक होते हैं। 2 मोड़ वाले जीव 2 समय तक अनाहारक रहकर तीसरे समय में आहारक होते हैं। और 3 मोड़ वाले जीव 3 समय तक अनाहारक रहकर चौथे समय में आहारक होते हैं, यानी नो कर्म आहार ग्रहण करते हैं। और नो कर्म क्या है? जीव इन नोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके उन्हें अपने शरीर, मन, वचन, श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाता है। वर्गणाओं के 5 प्रकार के तुम पढ़ चुके हो, कौन से हैं? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा। उद्गल की कुल 23 वर्गणाएं हैं, परंतु ऊपर बताई हुई 5 वर्गणाओं को ही जीव ग्रहण करता है एवं छोड़ता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो नो कर्म वर्गणाएं हैं, उनसे शरीरों का निर्माण भी होता है, और कुछ वर्गणाओं से बाकी की चीजें द्रष्टव्य हैं, जो आपको टेबल कुर्सी दीवार सीमेंट ये वो सब जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, वो इन्हीं नौकर्म वर्गणाओं से बनते हैं। तो उनमें से जो हम है, जो जीव है, वो ग्रहण करता है 5 प्रकार की आहार वर्गना है। जो पहला आहार वर्गना, दूसरा तेजस वर्गना, तीसरा भाषा वर्गना और पांचवी कार्माण वर्गना, ना ये हम ग्रहण करते हैं। 23 वर्गनाओं में से सिर्फ 5 वर्गनाओं को ही जीव ग्रहण करता है और छोड़ता है।
उनमें से कर्माण वर्गणा से कर्म बनता है, और अन्य चार वर्गणाओं से शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास, तेजस, शरीर आदि बनते हैं। इन्हें नौकर्म वर्गणा कहते हैं। है ना, जब जीव की जो विग्रह गति समाप्त होती है, तो विग्रह गति समाप्त होने से जस्ट पहले उसका नौ कर्मों का आहार प्रारंभ होता है, अर्थात उसको, जीव की अपन बात करें तो ये जो उसके परमाणु हैं, उनसे किस योग्यता वाले परमाणु को ग्रहण करता है? आहार वर्णना बनने वाली, तेजस वर्णना बनने वाले, भाषा वर्णना बनने वाले, मनोवर्णना और कर्माण वर्णना के योग्य युगल परमाणुओं का वो ग्रहण करता है। हम आप बोलोगे साहब कितना कितना ग्रहण करता है, तो ये आप बताओगे क्या? इसमें एक और लिखा है, उनमें से कर्माण वर्गणाओं से कर्म बनता है, और अन्य चार वर्गणाओं से शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास, तेजस, शरीर आदि बनते हैं। इन्हें नौकर्म वर्गणा कहते हैं। तो थोड़ा सा आप अंदाज से बताओ कि कितना कितना हम जो है ग्रहण करते हैं, उसमें से कितने परमाणु हम ग्रहण करते हैं कि हमारा काम हो जाए। उसकी कुछ गिनती, कुछ माप होगा क्या? सब जीव एक से ही ग्रहण करते हैं क्या विग्रह गति में? बोलिए ललित। ऐसी कर्म वर्गणाएं, नुकर्म वर्गणाएं जिनसे भाषा आदि बनते हैं, शरीर, भाषा आदि बनते हैं, मनोवर्गणाएं बनती हैं, ऐसे वर्गणाओं का समूह प्रत्येक जीव एक जैसी ही ग्रहण करता है या अलग अलग करता है? अलग अलग करता है तो किस आधार पर करता जितनी मुझे लगता इंद्रियां है मिलने अलग अलग करता होगा क्योंकि जैसे अलग अलग जीव अलग अलग इंद्रियों का है ना, कोई पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय, दो है? इंद्रिय, तो उससे कुछ लिंक जरूर होता होगा। अब एक इंद्रिय जीव है हाँ। तो उसमें नूतन वर्गना तो बहुत ही लिमिटेड होंगी। दो इंद्रिय तो इंद्रियों से मुझे लगता है लिंक होना चाहिए, सबके इंद्रियों बताइए, से नहीं हो सकता। नीरजा जी बताइए। में। ललित जी ने क्या बोला? मेरे पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही थी इधर। हाँ, आवाज मेरे, बहुत कम आ रही है, आवाज कम आ रही हाँ, तो जितनी इंद्रियां मिलने वाली होती हैं उसी हिसाब से वर्गणाएं ली जाती है। है। और सबसे जरूरी होती है आहार वर्गणा मिलना। अगर आहार वर्गणा नहीं मिली तो फिर नहीं होता शरीर है का पूरा, निर्माण। निर्माण नहीं होता। नहीं, सभी सभी बराबरी से इम्पोर्टेंट है। शरीर की जो जैसा शरीर होगा उसके साथ में जो भाषा वर्णना, मान लीजिए कि आपको जाना है, दो इंद्री से ऊपर के जीवों में जाना है, तो आपको हम्म। भाषा वर्णना वाले जो है वर्णनाएं तो होंगी ना, तभी तो दो इंद्री के योग्य परमाणु आएंगे। हाँ, तो वो बस इंद्रियों के हिसाब से ही होता है। और इंद्रियों के कैसा हिसाब से वो। संहनन मिलने वाला है, ये सब इसके हिसाब से वर्गणाएं होती हैं। हाँ, एक तो इंद्रियों की अपेक्षा से हो गया, दूसरा पर्याप्ति होंगी कि नहीं होंगी, वो जीव कितने पर्याप्ति, समय। हाँ, वही आहार पर्याप्ति उसमें मिलनी चाहिए। हाँ, और संहनन, कैसा संहनन मिलने वाला है। ये सारा मैकेनिज्म जो है वो पूरा होता ही, देखो पूरी प्रकृति में व्यवस्था है कि हम जा रहे हैं पंचेंद्री बनने, और मालूम पड़ा कि हमारी जो है वो शरीर पर्याप्ति छूट गई, या शरीर के योग्य जो परमाणु थे वो छूट गए, तो फिर कैसे पंचेंद्री बनोगे? या ऐसे आपका छूटते जो ही मन, नहीं है। या मनोवर्गणाएं लेना भूल गए, तो भूल जाते हैं क्या अपन कि साहब ये सामान तो नहीं, रख लेना भूल ही गए? प्रकृति में सब चीज मिल जाती है हिसाब से, छूटते ही नहीं है। यस, है ना, इसी का नाम है कि जो मैंने वो जो जो कर्मांड शरीर रूपी जो छिप साथ में चल रही है ना, उसमें सारा जो है लेखा जोखा है कि व्यक्ति जी। कहाँ जाएगा, क्या क्या उसको ग्रहण होगा, क्या उसे मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, सारा हिसाब किताब उसका साथ चलता है। जी। और बाकी सब ऑटोमेटिकल होता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। जी। इतनी उत्तम व्यवस्था है, चाहे तो मैं नेगेटिव साइड में चला जाऊं, चाहे तो पॉजिटिव साइड में चला जाऊं। जब हम बहुत ही यहाँ से, विचित्र है। हाँ, जब हम यहाँ से देव बन करके गए, कई बार देव पर्याय में गए, तो मनुष्य पर्याय में ही ये सब निर्धारित हो गया। ये देह जी। छूटने से पहले ही निर्धारित हो गया था कि मैं कौन से स्वर्ग का देव बनूंगा, और वहां मुझे क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, कौन से जी। स्वर्ग के मैं वो फैसिलिटी मिलती है, इसलिए उसी स्वर्ग में मुझे जाना। ये सारा जो मन- अरेंजमेंट जो है कौन मनुष्य करता पर्याय में, तिर्यंत पर्याय में भी सब जगह ये चीज फिक्स है कि हम कितने सुविधा में रहेंगे, है? कितना बराबर। क्या
सब कुछ ही रहता है, सारी पर्याय में है। बिल्कुल। तो इससे क्या पता लगता है हमको कि हम जो हाय हाय करते हैं ना, कि मैं इतना जोड़ लूं, इतना धन आ जाए तो इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, उससे सुखी हो जाऊंगा, ये खाली कोरी मन की कल्पनाएं हैं। हाँ, सब प्री डिसाइडेड है, जो मिलना है वो तो मिलके ही रहेगा। हाँ, उसका क्रिएशन मैंने अवश्य किया है, लेकिन क्रिएशन होने के बाद में जब उसका उदय का काल आएगा तब वो रील तो मेरी तभी बन जाती है, लेकिन वो पिक्चर तब दिखती है जब वो रील चलाई जाती जी। है। तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसलिए उस व्यवस्था का पूरा लाभ लेना। क्या लाभ लेना कि रील तो अभी रील बनाते हैं ना आजकल लोग, कोई खाई में जी। गिर जाता है, कोई नदी में फिसल जाता है रील बनाने के चक्कर में। तो जी। वो रील नहीं, हमारी तो जो रियल रील है, वो रील कैसी बननी है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और उस ज्ञान पूर्वक कुछ भी नहीं, हमारे ज्ञान में आना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे इन हम्म। परिणामों का क्या फल होगा, मैं कौन सी हम्म। गति में जाऊंगा और मुझे क्या मिलेगा, शास्त्रों में सब लिखा है। जी। तो इसलिए उसका पूरा पूरा लाभ उठाना। तो अपन बात कर रहे थे। अब हम इन वर्गणाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। शक्ति के अंशों को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। देखो, ये डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अपन बोलते हैं साहब बहुत ताकत आ गई शरीर में, तो वो ताकत का कोई यूनिट होना चाहिए ना, कितनी ताकत आ गई। जैसे हम किसी चीज को बोलते हैं इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें इतना प्रोटीन है, इतनी मात्रा में, इतना एमजी में ये है, तो कोई ना कोई यूनिट में उसका मेजरमेंट होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि शक्ति कितनी है, उसके अंशों को नापने के लिए प्रतिच्छेद शब्द का यूज होता है। शक्ति के अंशों को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभाग से युक्त है, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त है। उसकी एक यूनिट है, शक्ति की एक यूनिट है। वो कैसी यूनिट है? यूनिट किसे कहते हैं? कि वो यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जिससे छोटी कुछ हो नहीं सकती। तो अविभाग प्रतिच्छेद का मतलब क्या है? कि जिससे छोटा उसके विभाग नहीं हो सकता, ऐसा सबसे छोटी यूनिट वो उसका शक्ति का की यूनिट कहलाती है। जैसे हम शक्ति नापते हैं तो हॉर्स पावर में नापते हैं, जो किलोवाट आवर्स में, किलोवाट में नापते हैं। ये सब अलग अलग शक्ति की यूनिट्स हैं जो बाहर में दिखती है प्रैक्टिकल, कितने पावर है, कितना ये है, कितने हॉर्स पावर का है। तो यहाँ जो शक्ति का जो हमारे उसमें सिद्धांतों में जो यूनिट बताई है, उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। इसलिए परमाणु को वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग की परिभाषा यह है। अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। है ना, कितने अविभाग प्रतिच्छेद जो है उसमें काम में आ रहे हैं, उसको वर्ग कहते हैं। जिन परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद हैं, उन परमाणुओं के वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। देखो, वर्गना की बात आती है ना, कार्बन वर्गनाएं हैं, भाषा वर्गनाएं हैं, ये मनोवर्गनाएं हैं। तो वर्गना क्या है? तो वर्गनाएं, इसमें क्या, देखो बहुत अच्छे से दिया उसका। परमाणु तो अपन जानते हैं, जिन परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद हैं, उन परमाणुओं के वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। जैसे हमारे आ, सपोज करो कि हमने बनाया कि जिसमें 20-20 परमाणु होंगे, 20-20 अविभाग प्रतिच्छेद होंगे, ऐसी आ, वर्गनाएं, ऐसी वर्गनाओं का ये समूह है, ऐसे परमाणुओं के समूह इकट्ठे कर लो, 20-20 परमाणुओं के समूह वाले ग्रुप बना लो। तो वो 20 परमाणु इधर के, 20 परमाणु ये, 20 परमाणु ये, वो सब जो है एक नंबर के परमाणु आ गए, तो उनको वर्गना कहते हैं। अर्थात किसी विवक्षित वर्गना के सभी परमाणुओं में शक्ति के अंश समान होते हैं। जितने भी उसके अंदर में वो परमाणु होंगे, वो सब एक जैसी शक्ति वाले होंगे। उस ग्रुप को, किसी में 20 शक्ति वाले हैं मान लो, किसी में 30 शक्ति वाले हैं, तो अलग अलग परमाणु वाली, अलग अलग परिमाण वाली जो आ, वर्गनाएं कहलाएंगी। 20 वाली वर्गनाएं, 30 वाली वर्गनाएं, 50 वाली वर्गनाएं, ऐसे कहलाती। तो देखो, जो वर्गना औदारिक यानी मनुष्य और त्रियंचों का शरीर, वैक्रियक यानी देव और नारकी का शरीर, और आहारक यानी
रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के तीर्थ वंदना या समोशरण में गमन करने के लिए अंतर मुहूर्त काल तक बना हुआ एक शरीर, उसे आहारक शरीर कहते हैं, इन तीन शरीर रूप से परिणमित होती है, उन्हें आहार वर्गना कहते हैं। तो क्या बोला उन्होंने, आहार वर्गना का क्या रूप बताया, कि जिनसे आहारक शरीर, औदारिक शरीर बनते हैं, वैक्रियक शरीर बनते हैं, उनको आहारक क्या लिखा है इसमें, इन तीन शरीर रूप से परिणमित होती है, उन्हें आहार वर्गना कहते हैं, है ना। आहार वर्गना का क्या स्वरूप दिया, जिसमें ये तीन तरह के शरीर के निर्माण में जो काम में आती हैं, और उसको अपन उन वर्गनाओं को आहार वर्गना कहते हैं। इन तीन शरीर रूप से परिणमित होती हैं, उन्हें आहार वर्गना कहते हैं। जीव योग द्वारा इन वर्गनाओं का ग्रहण करके उन्हें शरीर रूप परिणमित करता है। जीव की इस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। चूंकि पर्याप्ति एक स्वतंत्र विषय है, इसलिए बाद में उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो क्या किया उन्होंने, प्रत्येक जीव ने जन्म लेने से पहले, अपनी जो विग्रह गति पूर्ण होने से पहले, कुछ वर्गणाओं का ग्रहण किया। वर्गणाएं मतलब कुछ कर्मों के कुछ पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण किया। वो पुद्गल परमाणुओं की जो स्ट्रीम बनी, उनके जो ग्रुप बने, वो उस जाति के बने जिनसे कि जिस गति में मैं जा रहा हूँ उस शरीर के निर्माण के योग्य व्यवस्थाएं हों। तो इसलिए उन सारी वर्गनाओं से जिनसे शरीरों के निर्माण होते हैं, बाह्य शरीरों के निर्माण होते हैं, उनको आहार वर्गना कहते हैं। ये सबको क्लियर हुआ। अब वो बनने के बाद वो वर्गनाएं आपने ले ली, अब वो रॉ मटेरियल है। अब वो रॉ मटेरियल से अब आपको उन शरीरों का निर्माण होना है। जो आपने वो ले तो ली, अब उनको कन्वर्शन करना है, हमने रॉ मटेरियल ले लिया। जैसे वो मिट्टी ले लिया आपने, वो कुछ मिट्टी से आपको घड़ा बनाना है, कुछ मिट्टी से कप बनाना है, कुछ मिट्टी से कुछ और बनाना है। तो ये जो रॉ मटेरियल के रूप में आहार वर्गनाएं आ गई। अब इनकी पर्याप्ति जब हम पढ़ेंगे, पर्याप्ति का अर्थ ये है कि उन उस रॉ मटेरियल को अब किस तरह से शरीर के अलग अलग दशाओं में परिणमित करूं, उनको पर्याप्ति कहते हैं। यहाँ लिखा है ना उन्होंने, जीव की इस शक्ति से जीव योग द्वारा इन वर्गनाओं का ग्रहण करके उन्हें शरीर रूप परिणमित करता है। जीव की इस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। यानी आपने वो रॉ मटेरियल ले लिया, अब आपको उनसे हड्डियां बनाना है, उनसे रुधिर बनाना है, उनसे आपको जो कहते हैं कैल्शियम और ये वो सब जो उसमें कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह से होता है मैकेनिज्म, वो उसको पर्याप्ति कहते हैं। तो कल अपन जो है पर्याप्ति शब्द के बारे, पर्याप्ति के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी टाइम है, जरा सा और आगे पढ़ते हैं। जो वर्गना तेजस शरीर रूप परिणमित होती है, उन्हें तेजस वर्गना कहते हैं। हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कांति होती है ना, बहुत एनर्जी होती है, जिसमें भोजन आदि भी डाइजेस्ट होता है, जिसमें और दूसरी प्रक्रियाएं होती हैं, शरीर में एक कांति बनी रहती है। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब भी वो ऊर्जा काम में आती है। तो वो उस तरह की विशेष ऊर्जा का एक आवरण होता है, जिसे हम तेजस शरीर कहते हैं। जो वर्गनाएं तेजस शरीर रूप परिणमित होती हैं, उन्हें तेजस वर्गना कहते हैं। तेजस शरीर औदारिक आदि शरीरों में कांति उत्पन्न करने में निमित्त है ना। किसी किसी का शरीर आप देखो, चेहरे पर बड़ा तेज रहता है, हाथ पैर भी चमकते रहते हैं, किसी का एकदम डल होता है, उनका ओरा भी कमजोर होता है। ये सारी चीजें तेजस शरीर की मंदता के कारण होता है। जिस प्रकार योग द्वारा, यानी आत्मा के परिस्पंदन से, यानी आत्म प्रदेशों के कंपन से जीव कर्माण वर्गणाओं का ग्रहण करता है, उसी प्रकार योग द्वारा यह जीव शरीर आदि संबंधी नो कर्म वर्गणाओं का भी ग्रहण करता है। उसमें नाम कर्म का उदय निमित्त रूप होता है। ठीक है ना। तो वो जो नाम कर्म का उदय किसमें, शरीर आदि से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब अघातीय कर्म का काम है। अघाती कर्म से जो नाम कर्म है, उसके कारण से वो सब चीजें कोडिफिकेशन होता है कि मुझे शरीर कैसा मेरा बनेगा, मेरी हाइट कितनी होगी, मेरा रंग कैसा होगा, मेरी भाषा कैसी होगी, मेरी चाल कैसी होगी, मुझे संसार में यश कीर्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें जो 93 प्रकार के जो
उसके अवयव हैं, वो सब संबंधी जो चीजें हैं इसके नामकरण के उदय में मिलती हैं। और वो नामकरण का बंध भी मैं ही करता हूँ। देखो हमारी जो जिनवाणी में एक पूजन है, जिसमें जो कन्वेंशनल वे में हम कहते हैं ना, नाम ये जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति, और सारा जो नैवेद्य और ये सब चढ़ाते हैं ना, उस पूजा में एक एक जो आठों कर्म है, शायद पवैया जी की लिखी पूजा है, उसमें आठों कर्म का अलग अलग वर्णन किया जाता है कि वो ये वाला अर्घ में उस नाम कर्म का की समाप्ति के लिए चढ़ा रहा हूँ, ये मेरा जो है फला फला वेदिनी कर्म के समाप्ति के लिए चढ़ा रहा हूँ है, मैं मोहिनी कर्म के लिए, ये जो आठों कर्म है उनके नाम से वो आठों अर्घों को उन्होंने बनाए हैं पूजन। तो उन्होंने बोला कि ये काम योग का है, लेकिन अलग अलग कर्मों का निमित्त उसमें मिलता है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म के उदय में के निमित्त बनने पर ज्ञानावरण रूप संबंधी कर्म बंद होते हैं। दर्शनावरण संबंधी निमित्त उनके कर्मों के निमित्त में उस तरह के परमाणु आते हैं। ठीक इसी तरह से नो कर्म परमाणु भी, जैसे चार आघातियां है ना, तो उसमें ये नाम कर्म में तो ये सब बात है, शरीर संबंधी जितनी बात है, इसलिए नाम कर्म का उन्होंने बताया। अभी अभी जन्मा हुआ बालक जितना छोटा दिखता है और साल भर में कितनी तेजी से बढ़ता है। यदि तुम सोचते हो कि तुमने तुम्हारे बच्चों को खिला पिलाकर बड़ा किया, अन्न खाने के कारण शरीर टिकता है, अन्न के बिना कोई जी नहीं सकता, तो यह सब तुम्हारी भ्रांति है। है ना। अपन उसमें एक हुक्मचंद भारत की पूजा है, उसमें ये लिखा है उन्होंने कि मैं यही समझता था कि ये भोजन से जीवन चलता है, लेकिन जो बिना जो भरपेट मनुष्य क्यों मरता है, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। और नरकों में बिना भोजन के जीवन कैसे होता है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारी जो भ्रांति है कि भोजन आदि से शरीर चलता है, वो गलत है। वो निमित्त तो होता है कहीं जहां जहां होना होता है, लेकिन अलग अलग शरीरों में देखो, नारकी जीवों को एक दाना नहीं मिलता, और शरीर कब तक चलता है, 33 सागर की आयु तक। विग्रह गति के अंतिम तो उन्होंने लिखा तुमने तुम्हारे बच्चों को खिला पिलाकर बड़ा किया, अन्न खाने के कारण शरीर टिकता है, अन्न के बिना कोई जी नहीं सकता, यह सब तुम्हारी भ्रांति है। अपन कल इसके आगे पढ़ेंगे कि विग्रह गति के अंत समय से लेकर के हमने क्या क्या आहार किया और कैसा आहार किया, जिनसे शरीर आदि का निर्माण हुआ, हमारे जो आ, देह के अलग 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 अवयव हैं उनका निर्माण हुआ, और वो सब किस प्रकार से हुआ, बाह्य भोजन के प्रताप से नहीं, बल्कि नौकन वर्गणाओं के आहार के कारण किस तरह से हुआ, ये अपन कल विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है सर। आज हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, लोग शायद संडे मना रहे होंगे। तो वैसे तो सब्जेक्ट हमारा जाना पहचाना है, सब लोगों ने इसको, हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, हर बार अपन अच्छे से उसको एनालाइज करते हैं। इसलिए अभी ये हमारा इस बार का जो हमारा प्रयास है, ये इसलिए है कि हमें आगे के जो थोड़े गूढ़ ग्रंथ हैं उनको समझने में आसानी रहे। चलिए समय हो गया, दिन स्तुति करेंगे। ललित। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप परभास वेको भानु शिव खानी है। त्यों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जो पूजन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कार्य। हाँ, हाँ, हाँ।
जय जिनी। जय जिने। जय जिनी।